स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ SSC एंड बैंकिंग। आज के 10 मिनट शो में हम लोग सीखने वाले हैं लेटर रिपीटिंग सीरीज को, किस तरीके से इसको डायरेक्टली कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। हर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लेटर सीरीज यानी कि आपकी 3 टाइप की मेनली बन सकती है ना। 3 तरीके से ये लेटर सीरीज आपकी बन सकती है। मेनली जो होता है बेस इसका जो है 3 टाइप से बनता है। पहला टाइप है आपका रिपीटेड सीरीज। रिपीटेड का मतलब है कि आपका पेयर जो है रिपीट होता है, लाइक ABCD ABCD ABCD, तो ये रिपीट होता जाता है। इसको बोलते हैं सेम रिपीटेड सीरीज या सेम पेयर सीरीज। दूसरा टाइप होता है अल्टरनेट सीरीज। इसका मतलब है कि आपका पेयर अल्टरनेटली रिपीट होता है, लाइक ABC हो गया, फिर PQR हो गया, देन ABC, देन PQR, है ना। और इस अल्टरनेट में आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऐड हो सकता है, लाइक पहले AB हो गया, फिर PQ, फिर ABC PQR, इस तरीके से। देन होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इसमें क्या है, लाइक आपका लिखा ABC AA BB CC, ऐसा सीरीज आपने बहुत देखा होगा। AA BBB CCC, तो ये इस तरह से इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी। केवल ये टाइप नहीं है, ये मैं एक फॉर एग्जांपल आपको बता रहा हूं कि इस बेसिकली 3 टाइप आपके सीरीज में बनते हैं। आपको इनको करने का सबसे बेहतर तरीका है, विदाउट ऑप्शन आप इसको कर सकते हैं पेयर मेथड से। तो ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट है इस सेशन का, इसको समझ लो, पेयर मेथड। फिर हम एग्जांपल्स भी समझेंगे इस 10 मिनट में। पेयर मेथड, जैसे कि आपको करना क्या है, आपको लेटर काउंटिंग करनी है विद स्पेस, जो खाली जगह है। जैसे मैंने कहा यहां पर लेटर काउंटिंग अगर मैं करूंगा तो किस तरीके से करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो हमने यहाँ लेटर काउंटिंग किया, 16 लेटर था। लेकिन केवल लेटर नहीं, जो फिलिंग द ब्लैंक्स था, जो स्पेस था खाली जगह, उसको भी काउंट करना है। टोटल 16 था। तो हम इसके पेयर बनाएंगे। अब 16 के पेयर हम ऐसे बना सकते हैं, 4 इंटू 4, 4 4 4 के पेयर बना सकते हैं, राइट, 4 4 4 के पेयर। इसी तरह अगर मान लो 15 होता तो 15 में हम 2 तरीके से 3 3 के 5 पेयर बना सकते हैं, या 5 5 के 3 पेयर बना सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। 18 है अगर आपका तो 3 3 के 6 पेयर बना सकते हैं, या 6 6 के 3 पेयर बना सकते हैं, बना सकते हैं। अगर आपका 20 है तो 4 4 के 5 पेयर बना सकते हैं, और 5 5 के 4 पेयर ना। जैसे ही आप पेयर बनाओगे पता चल जाएगा कि कैसे पेयर बनाने, अपने आप वहां पर हिंट आपको मिल जाएगा। तो ये आपको पेयर मेथड है। तो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स और लेटर्स यानी जो स्पेस है और लेटर को काउंट करना है और पेयर बना देने हैं। आपको अपने आप आंसर दिख जाएगा। 3 सीरीज माइंड में रखनी है, रिपीटेड सीरीज, अल्टरनेट सीरीज और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज, जो मैंने आपको अभी बताई। चलिए देखो कैसे समझते हैं। पहला एग्जांपल, हमने यहाँ काउंट किया, कितने लेटर थे, आपने कहा 16 लेटर थे। 16 लेटर का पेयर बनेगा 4 4 का। तो 4 4 का जैसे ही मैं पेयर बनाऊंगा यहाँ पर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो अब आपको दिख जाएगा कि देखो सीरीज में, देखो लास्ट में BA है, यहाँ पर भी BA है, यहाँ पर भी BA है। इसका मतलब ये रिपीटेड सीरीज है, तो यानी कि यहाँ पर भी BA होगा। और रिपीटेड सीरीज है तो आपको दिख गया ACBA, देन ACBA, ACBA और ACBA। तो देखो बन गया, सेम पेयर सीरीज था, रिपीटेड सीरीज था। हमने क्या फिल कर दिया, आपने कहा CABC, तो CABC यानी आंसर हो गया थर्ड। विदाउट ऑप्शन ऐसे आप ब्रेक कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर तरीके का सीरीज लिया है मैंने तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हर तरीके का मैंने यहां पर सीरीज लिया है तो आपको दिक्कत यहां पर नहीं आएगी, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखो, पेयर बनाओ। आपने कहा सर पेयर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब 20 है तो 20 में आपके पास 2 ऑप्शन दिख जाते हैं। 20 में आपके पास 2 ऑप्शन दिख जाते हैं, 4 इंटू 5 का और 5 इंटू 4 का। पहले प्रायोरिटी आप 4 इंटू 5 को दीजिए, छोटे छोटे पेयर्स को आप प्रायोरिटी देंगे। तो जैसे ही आप 4 4 का पेयर यहां बनाने लग जाएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। जैसा होता है ना, बहुत बड़ा कुछ दिख रहा है तो वो क्लियर नहीं दिख पाता, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। जैसे आपका लक्ष्य, टारगेट आपको दिख रहा है, बहुत दूर जाना है, तो उसको देखोगे तो आपको डर लगता रहेगा। छोटे छोटे गोल्स में उसको ब्रेक कर दोगे तो आपको चीजें आसान लगने लगेंगी, है ना। समझ रहे हो, तो ये वही चीज है एक तरीके से। तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ डबल ए दिख रहा है, यहाँ भी डबल ए, यहाँ भी डबल ए, यहाँ भी डबल ए, तो यहाँ भी डबल ए हो जाएगा, है ना। अब आपको दिख रहा है थर्ड नंबर पर बी है, BC, तो यहाँ BC हो गया, BC हो गया, BC और BC। तो सेम पेयर सीरीज, सिंपल फंडा। ये सब PYQs हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं।
ए बी सी सी बी बी, ए सी बी, ए बी सी, राइट। तो ए बी सी और सी बी बी, यानी कि आंसर हो जाएगा आपका डी विल बी द करेक्ट आंसर, इजीली। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट फटाफट आप लोग भी कमेंट करके बताओ, और ये भी बताया करो कि नेक्स्ट टॉपिक आप कौन सा 10 मिनट के शो में करना चाहते हो। जितना ज्यादा आप कमेंट करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, मैं पूरा रीजनिंग, पूरा मैथ ऐसे ही आपको सिखा दूंगा, ठीक है। सुबह की चाय 10 मिनट के शो के साथ, रील्स को स्वाइप करते रहोगे तो कुछ नहीं सीख पाओगे, 10 मिनट में यहां से बहुत कुछ सीखोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है तो आपके माइंड में आएगा कि 5 5 के 3 पेयर बना सकते हैं सर, और 3 3 के 5 पेयर बना सकते हैं। दो ऑप्शन मेरे पास है, जैसे मैं 5 5 के 3 पेयर बनाऊं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूं कि सर मुझे रिपीटेड सीरीज नहीं दिख रहा। क्यों सर? देखो यहां पर पहले नंबर पर ए है, दूसरे पर बी है, तीसरे पर सी है, तो सेम तो नहीं है, लेकिन मेरे माइंड में एक चीज आई, इंक्रीजिंग सीरीज दिख रहा है, ए बी सी, राइट, यानी कि हर एक लेटर एक स्टेप आगे जा रहा है। मुझे जैसे ही मैं पेयर बनाऊंगा चीजें क्लियर हो जाएंगी, दिखती जाएंगी साफ साफ। तो आपने कहा ए बी सी, तो सर यहां पर सी है और सी के बाद आया है ए, तो सी से पहले क्या आया होगा? बी, तभी तो बी, ये पेयर है बस, ए बी सी। ए से स्टार्टिंग है तो बी सी आएगा, बी से स्टार्टिंग है तो सी ए आएगा, सी से स्टार्टिंग है तो सी के बाद ए बी आएगा, बस ये चल रहा है। तो बी सी ए, देन ए के बाद थर्ड नंबर पर बी, फिर यहाँ सी, फिर बी, बी के बाद सी, सी के बाद आएगा ए, ठीक है। अब लास्ट वाले ऑप्शन में क्या है देख लो, यहां 2 बार बी हो गया, 2 बार ए, सी एक भी बार नहीं आया तो हम यहाँ सी रखेंगे, सी के बाद क्या आएगा? ए, और ए के बाद क्या आएगा? बी। तो यहाँ पर देखो एक और बी आ गया, यहाँ पर ए आ गया, तो हमने क्या क्या फिल कर दिया? बी सी ए बी, तो बी सी ए बी। अभी तक आपको लग रहा होगा बहुत आसान करा रहे हैं सर, ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट चीजें, जो भी डाउट्स रहते हैं कमेंट में पूछा करो, मैं अगली क्लास में आपको वो चीजें क्लियर कर दूंगा, राइट, अगली क्लास में वो चीजें क्लियर कर दूंगा, राइट, ठीक है। चलिए बताइए, तो आप कहेंगे सर पेयर बनाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 है तो आप देखो 3 3 का बना सकते हो पेयर, 6 पेयर या 6 6 के 3 पेयर बना सकते हो, राइट। तो अगर मैं 3 3 को पेयर को दूं प्रायोरिटी, तो आप देखो कुछ बन रहा है, देखो यहां पर मैंने बनाया। लेकिन यहां एक चीज देखो, आपको एक बात नजर आ रही है, अगर सीरीज कभी भी डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगी ना, तो पेयर हो सकता है ना वर्क करे। जैसे आप देखो यहां पर मुझे एक बात दिखाई दे रही है कि सर यहां पर सिंगल ए था, यहां डबल ए हो गया, यहां सिंगल सी था, यहां डबल सी हो गया, और यहां फिर देखो सिंगल ए डबल ए, तो यहां हो सकता है ट्रिपल ए हो, क्योंकि यहां ट्रिपल बी हो रहा है। इसका मतलब ये सीरीज मुझे इंक्रीजिंग फॉर्म में दिखाई दे रही है। तो आप एक काम करो, एक बार देखो, अगर मैंने कहा सर यहाँ ए है तो यहाँ बी आएगा, ए बी सी का पेयर हो गया, यहाँ डबल ए डबल सी तो डबल बी हो गया, यहाँ ट्रिपल ए ट्रिपल बी और ट्रिपल सी हो गया। इस तरह का सीरीज नहीं बन सकता क्या एग्जाम में? बस प्रैक्टिस चाहिए तो आपको ये सीरीज मिल जाएगा। तो बी ए सी, बी बी ए सी, तो बी बी ए सी आपका आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर आंसर हो गया थर्ड नंबर पर, थर्ड नंबर आपका आंसर हो गया। तो ये तो हो गया आपको, आई होप आपको अब पूरा टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि 10 मिनट के शो में हम क्या समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं कि कैसे करना है, और कुछ एग्जांपल समझ सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा करने पड़ेंगे। उसकी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम पर आपको अवेलेबल करा दूंगा। ये मेरा टेलीग्राम है, आइसोन सर मैथ ग्रुप नाम से सर्च कर सकते हो। यहाँ पर क्यूआर स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने चैट बॉक्स आपके लिए ऑन रखा है, यहाँ जैसे ही आप इस क्लास के माध्यम से जुड़ेंगे टेलीग्राम पर, आप मुझे मैसेज करना, सर लेक्चर सीरीज के 50 क्वेश्चन का पीडीएफ दे दो, मैं आपको भेज दूंगा। बाकी अपने सभी दोस्तों को अगर सेशन पसंद आया तो शेयर करना, कमेंट में बताओगे आप कि नेक्स्ट सेशन आपको कौन सा चाहिए, मैं वही लेकर आऊंगा आपके लिए, ठीक है। सभी बच्चे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, और ऐसे ही सेशन के लिए और मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा, आपको सिखाता रहूंगा। बाकी अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी बैंकिंग एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो स्टडी आईक्यू पर एक बैच लाइव हो चुका है, रैंकर्स एसएससी एग्जाम। ये मेगा पैक है, फाउंडेशन 0 टू एडवांस बैच। अगर जो बच्चे 2025 को टारगेट कर रहे हैं, और जो बच्चे अभी एसएससी सीजन मेंस देना चाहते हैं, सीजनल मेंस जिनका है, सीएचएसएल एमटीएस जीडी लाइन से लगे हुए हैं, उन सभी के लिए भी ये बेनिफिशियल है, क्योंकि मेगा पैक है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहां पर आपको क्या करना है भाई, जितने भी एसएससी के एग्जाम होते हैं सभी बैच का एनरोलमेंट एक्सेस मिल जाता है एक ही पैकेज में, और ये फीस आपको नहीं पे करना। आप मेरे डिस्काउंट कोड से केवल 1440 में आप इसे
एनरोल कर सकते हैं। ये मेरा डिस्काउंट कोड है AY लाइव। तो ज्वाइन कैसे करना है आपको, स्टडी आई की वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे, स्टडी आई की वेबसाइट या ऐप पर जाएंगे, आपको सर्च करना है SSC। जैसे ही आप SSC सर्च करोगे, जैसे ही आप SSC सर्च करोगे तो आपको यहाँ ऊपर दिख जाएगा, देखो इंडिविजुअल बैच भी सब दिख जाएंगे। मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ मेगा पैक, बहुत मिनिमम प्राइस में आपको मिलेगा। आपको सारे फीचर्स यहाँ दिख जाएंगे। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, 7000 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना। बुक नहीं लेनी पड़ेगी, मॉक टेस्ट फ्री मिलेंगे, मेंटरशिप सेशन, डाउट सेशन, सब कुछ आपको यहाँ मिलेगा। बाय नाउ पर क्लिक करना है। जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से कर रहे हैं वो 2 साल का भी ले सकते हैं, और आप चाहते हो केवल 2025 को भी टारगेट करना तो 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन आपके लिए काफी है। 4 ऑफर अवेलेबल पे जाना है, एंटर कूपन कोड AY लाइव। जैसे ही आप AY लाइव कोड का यूज करते हैं, देन अप्लाई दिस, और आपको 1440 का मिल जाएगा। तो आप जाके ज्वाइन करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और टेलीग्राम पर जो भी डाउट्स हैं और वीडियो के कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं। मिलेंगे ऐसे ही एक और धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। स्टडी IQ बैंक एंड SSC, शुरुआत से सफलता तक।